महाराज जी, अभी हमने बात की वेज नॉन वेज, उनके क्या इम्पैक्ट हैं और क्या कैसा पाप है। अब ये मेरा आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस? जो हमारे स्पेशली कहूँ तो हाँ, हिंदू धर्म में काफ़ी सुपरस्टिशंस होते हैं, क्या आप उनमें मानते हैं? कई चीज़ों का मिसइंटरप्रिटेशन इज द सुपरस्टिशन। अब जैसे कहा जाता है कि ट्यूसडे को नाखून नहीं काटने, ट्यूसडे को बाल नहीं कटवाने। आपको दिखेगा इतना ज़्यादा वो एम्बेडेड है कि सैलॉन्स मंडे या संडे नहीं बंद होते, वो ट्यूसडे बंद होते हैं, क्योंकि सैलॉन वाले को पता है कि यार ट्यूसडे बंद रखते हैं क्योंकि कोई आएगा ही नहीं कटिंग करवाने, कोई आएगा ही नहीं ऐसे किसी प्रोसीजर के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एम्बेडेड है हमारे अंदर कि नहीं, ट्यूसडे को नहीं कटाने पाप लगता है। Does it make तो मिसइंटरप्रिटेशन, जब सोशल सेक्टर इस तरीके से क्रिएट होता था तो हर व्यक्ति को छुट्टी लेने का एक दिन दिया जाता था। बिजनेस इस दिन ऑफ हो, संस्कृत इस दिन नहीं पढ़ी जाए, एजुकेशन का भी ऑफ था। जब इंडियन कैलेंडर में देखा जाए तो प्रतिपदा 15 डेज के बाद जो फर्स्ट डे आता है, जैसे पूर्णिमा आई, पूर्णिमा के बाद फुल मून नाइट के बाद जो फर्स्ट डे आता है उसको प्रतिपदा कहते हैं। उस दिन हमको वेद शास्त्र नहीं, एजुकेशन की छुट्टी है उस दिन। ध्यान से समझिएगा, ये हनुमान जी ने रामायण में इसके बारे में बोला है। सीता जी, प्रश्न उठा कि सीता जी कैसी हैं लंका में, तो हनुमान जी कहते हैं प्रतिपदा के दिन स्टूडेंट की पढ़ने से जैसे बुद्धि ढीली पड़ जाती है, ऐसे सीता जी वीक बैठी हैं। तो फुल मून या नो मून नाइट के बाद जो फर्स्ट डे आता है उस दिन संस्कृत एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए। अब भागवत जी जो लोग पढ़ते हैं उसको अष्टमी तिथि को नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक सोशल सिस्टम क्रिएट किया गया कि हर एक आदमी को जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट नहीं करता उसको फ्री डे मिले। ठीक है, उसमें जो सैलून था उनको एक दिन दिया गया मंगलवार। अब इस सिचुएशन का मिसइंटरप्रिटेशन हो गया कि पाप लगेगा, कि पुण्य लगेगा, कि प्रभाव लगेगा। फिर इसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का शुगर और सॉल्ट और मिल गया कि फिर ये ग्रह का कनेक्शन बाल से तो वो बिगड़ जाता है, उससे नेगेटिव एनर्जी हमारी आती है। तो क्या हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इस चीज़ की कोई बात की गई है कि अगर तुमने मंगलवार को नाखून काटे या बाल कटवाए तो कुछ उसका पाप है या उसमें कुछ गलती है? नहीं, वेद शास्त्रों में ऐसी कोई चीज़ों का प्रभाव नहीं है। वेद शास्त्रों ने नियमों का अवलोकन किया। नियम जो होते हैं ना, जैसे रेड लाइट नहीं क्रॉस कीजिए, एक नियम है। अब आपने अगर 20 बार क्रॉस किए तो हो सकता है कि 2 ही बार एक्सीडेंट हुआ, 18 बार नहीं हुआ, पर एक नियम को स्टैब्लिश किया गया। तो ऐसे कई बार ऐसे कुछ नियम स्टैब्लिश किए गए जिससे कई बार हमारी एनर्जीज के ऊपर इम्पैक्ट आता है। पर उस सिचुएशन को, जैसे हम पर भाई रात में पेड़ के नीचे से भूत प्रेत आ जाते हैं, बात ये निकल गया है कि भाई क्योंकि CO2 रिलीज करता है पेड़, इसलिए नहीं सोना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंस हुआ ना। किसी जमाने में लोग वो भाषा समझते, आपने तो CO2 भी नहीं देखी, भूत भी नहीं देखा जी। दोनों चीज हमको पढ़ाई गई जी। दोनों चीज पढ़ाई गई और हम तो मना नहीं कर रहे, दोनों ही चीज होती हैं जी। पहले वैसे समझ आता था, अब ऐसे समझ आता है। जैसे एक और बहुत फेमस सुपरस्टिशन है हमारे यहाँ पे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आगे नहीं जाना, अशुभ होता है निकलना। तो क्या सच में ऐसा कुछ है या? बिल्ली रास्ता ये काटती है कि बिल्ली जाती है, विषैले जानवर खाती है। पहले लोग पैदल चलते थे, तो कहीं से बिल्ली गुजरी है तो ये संभावना है कि वहां कोई ना कोई विषैला जानवर हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस ने ये चीजें क्रिएट की हैं जिसको हमने मिस इंटरप्रेट कर दिया जी जी जी। तो अब इस टाइम पर ये सब बहुत सारी चीजें रेलेवेंट नहीं भी हैं, इसलिए नहीं करने में कोई फर्क नहीं है। हमारे मंदिरों के बाहर जैसे खजुराहो है, इवन इन उड़ीसा में कोणार्क है, बहुत सारे पोस्चर्स हम ऐसे देखते हैं जिसका संबंध कामसूत्र के साथ है जी, उनकी मुद्राओं के साथ है जी। आज तक ये लोगों को बात समझ में नहीं आई ऐसा क्यों होता था। उस समय की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वेद शास्त्र ये कहता है कि जब कोई पूजा उपासना करता है तो जो इंद्र है वो उनकी, क्योंकि जब कोई बहुत पूजा कर लेता है, इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, मतलब जो 100 यज्ञ कर ले उसको इंद्र का आसन मिल जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करे जी। तो इंद्र को ऑलवेज ट्रबल होती है जब कोई साधना करने बैठता है कि भाई ये कहीं मेरी सीट न ले ले।
तो ऐसे मंदिरों में जहाँ बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि और साधनाएं होती थी, वो इंद्र के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे पोस्चर्स आउटर वॉल पर क्रिएट किए जाते थे कि वो इनसे अट्रैक्ट होकर वो अंदर जो साधना करने वाला भक्त है उसको डिस्टर्ब ना करे और वो वापस स्वर्ग चला जाए। इस चीज को देखकर एक्साइट होके, अराउज होके, ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट होती थी उस समय। अब हम उसको इस समय अगर मिस इंटरप्रेट करें जी तो ये चीजें एज ए सुपरस्टिशन की तरह क्रिएट होने लग जाती हैं। जी 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 तो इट्स अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिचुएशन विच बिकम्स लाइक अ सुपरस्टिशन। धर्म किसी सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं देता और देना भी नहीं चाहिए। जी धर्म उसे नहीं कहते जो चमत्कार दिखाता है, धर्म उसे कहते हैं जो समझदार बनाता है। बिल्कुल। जैसे हम नींबू में कॉटन थ्रेड लगा के, मिर्ची के साथ लौंग लगा के जब दरवाजे पर टांग देते थे झोपड़ियों के बाहर, तो बिकॉज ऑफ द कॉटन थ्रेड नींबू में से सिट्रस रिलीज होता है जो कि खास मॉस्किटोज को, इंसेक्ट्स को सिट्रस का स्प्रे एंटीबैक्टीरियल हो जाता है थोड़ा सा और उनको थोड़ा सा रिवॉल्ट करता है। पर वो जमाने के मच्छर थे, इस समय तो मच्छर भी पॉल्यूशन वाले हैं तो उनका काम नहीं चलेगा। तो ये इसलिए क्रिएट किया। अब हमने ये उसका सिस्टम बना दिया कि पता नहीं कौन बाहर टंगता है, कि लक्ष्मी खाती है, कि कुबेर आके खा जाते हैं। ये मिस इंटरप्रिटेशन है। पर उस टाइम आदमी उस भाषा में समझता था। जी जी उस टाइम उसको सिट्रस बात बोलोगे, बोले क्या नया बवाल ले आए तुम। जी 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 अब फ्यूचर में हो सकता है एक और नई वोकैबुलरी क्रिएट हो जाए जो सिट्रस को भी कुछ उल्टा सीधा बोलने लग जाए। जी पर अब हम इसको सुपरस्टिशन कब बना देते, जब कहते भाई इसके बिना तो अशुभ हो जाएगा।